वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन 1 क्या दिया होता, प्रूव दैट के ए का इनवर्स। तो ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट के ए इंटू के ए का इनवर्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। के इंटू के का इनवर्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो Yes, कितने sir. बच्चों को चलेगा कि इसमें सबसे पहले तो के से डिवाइड कर दो आई बाई के, और उसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज ए इनवर्स बाई के, बस खत्म। ओके, ये आंसर। Yes, sir. ऑल्सो हमें एडजॉइंट ऑफ के ए बोलना था। तो एडजॉइंट ऑफ के ए के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ के ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, इस के ए का इनवर्स है ना, ये होता है। Yes, sir. तो कितने बच्चों को चलेगा, के ए का इनवर्स तो हम निकाल के बैठे हैं, ए इनवर्स बाई के इज एडजॉइंट ऑफ के ए, ये तो निकालना है, अपॉन के रेज टू एन डब्बा ए, है ना। Yes, sir. और यहाँ पे मैं ए इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ए बाय डब्बा ए इज एडजॉइंट के बाय के रेज टू एन माइनस वन बचेगा, है ना, क्योंकि एक के और के कैंसिल हो जाएगा तो डिटरमिनेंट कैंसिल। तो वी आर गेटिंग एडजॉइंट ऑफ के ए इज के रेज टू एन माइनस वन एडजॉइंट ए, यही प्रूव करना था अपन को। तो ये Yes, दोनों sir. स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए, सिंपल सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखो, जब क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर देन प्रूव फलाना ढिमका। तो देखो सीधी सी बात है, हमें क्या पता है, नॉन सिंगुलर मतलब हमें ये पता है, वी नो दैट ए इंटू बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। बट किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डब्बा ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट। Yes, sir. बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट बी। ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। फॉर्चुनेटली ये कैंसिल हो गया, प्रूव्ड, खत्म, बस बस यही था और कुछ नहीं, दैट इज इट। ऑलराइट। Yes, उसके sir. बाद और क्या है, थर्ड वाला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज आल्सो इक्वल्स टू एडजॉइंट ए पूरे का ट्रांसपोज। एक सेकंड, ठीक है भाई। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए पूरे का ट्रांसपोज। तो उसके करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये तो ट्रू है, हमने लास्ट लेक्चर प्रूव करा था। Yes, sir. तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डब्बा ए इस पूरे का ट्रांसपोज, है ना। Yes, sir. और ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ऑलराइट। तो Yes, यहां से क्या बन रहा है, इट्स लाइक वन बाय डिटरमिनेंट है तो के है, तो के इंटू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज के इंटू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना, के बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या बन रहा है बच्चों, डब्बा ए, एटी का डब्बा इज सेम एज डब्बा ए, तो ये हो गया, ठीक है। yes, sir. उसके बाद और कौन सा करना था, 1A का 5, 15, 19। तो इसमें से कोई से करने हैं, कौन से करने हैं, सारे ही करने हैं क्या, मेरे हिसाब से कुछ कुछ तो बहुत ही इजी रहे होंगे। 1B 5, 15, 19, 1C 1, 3, 6, 2A का 1, 2, 8, और मेनली था जेई का मेन का, ये वाला बहुत अच्छे से Sir, रीड। main का 25 वाला नहीं आया. हाँ, बाकी काफी सारे हो गए होंगे, Yes, तो sir. मैं देख लेता हूँ। अच्छा, किसी को अगर हो गए तो फिर नहीं करता हूँ, बट अगर नहीं हुए तो बताओ कोई सा Sir, स्पेसिफिक। main वाला करो ना पहले, जी main वाला. और कोई सा करना है क्या, किसी को करवाना है कुछ भी, एनीथिंग एल्स। मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन बेस्ड थे, मतलब ऑलमोस्ट इजी इजी थे। एक बार जस्ट ब्राउज थ्रू कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छा क्वेश्चन मिस ना हो जाए। Yes, तो sir. 1B का 5, 15 और 19। तो 1B का 5 इजी है, ये तो मल्टीप्लीकेशन का था इनफैक्ट। 5, 15, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए इज इनवर्स इज 1 बाय डिटरमिनेंट है, तो ये भी बहुत इजी है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी है। 19, 19 करना है क्या, नहीं sir. 19 में क्या दे रखा है, एक सेकंड मैं कर देता हूँ जस्ट इन केस किसी बच्चे का नहीं हुआ हो। तो 19 में क्या दिया है, 1 माइनस 10, 10 और 1, और ये किसके बराबर बन जाएगा बच्चों, ए, नहीं इनफैक्ट इनवर्स निकाल ही लेते हैं यार। और अच्छा ठीक है, इसका इनवर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, 1, 10 माइनस 10 और 1, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट का, एडजॉइंट मतलब पहले कोफैक्टर वाला क्या बन जाएगा, 1, टी वाला माइनस है, ये अरे यही बन रहा है यार,
इसका कोफैक्टर माइनस टी, इसका 1, इसका ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट क्या बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, विच विल बी बेसिकली 1 टी माइनस टी 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस वैल्यू इसका मैट्रिक्स ये है। तो ये इनटू क्या बन रहा है बच्चों 1 माइनस टी t1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज a माइनस बी बी ए। तो इससे क्या मिल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट विल बी एलिमेंट ए एंड माइनस टी, अरे b इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे अच्छा यार हो ही गया ये। ये तो a बन गया cos 2 cos 2 थीटा थीटा और b और sin बन 2 गया, थीटा। हाँ काफी इजी था, ठीक है। मेरे को लगा कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा, बट दिस वाज एक्चुअली इजी, कुछ भी तो नहीं इसे था इसमें। मल्टीप्लिकेशन था। हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन में के इनवर्स को ए इनवर्स इंटू के इनवर्स लिख सकते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं अथर्व, बिल्कुल भी नहीं। अथर्व एक काम कर, याद कर, ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स व्हेन ए एंड बी बोथ आर मैट्रिसेस। तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि के ए का इनवर्स इज ए इनवर्स के इनवर्स? अरे के तो स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो आंसर वही आया फॉर्चुनेटली, बट के स्केलर क्वांटिटी तो रिवर्सल लॉ इज नॉट टेक्निकली एप्लीकेबल, इवन दो आंसर वही आया बट द रीजनिंग इज रॉन्ग, ओके। चलो उसके बाद 1c का 136, 1c का 136, 1c का 1, A is an involutory matrix given by the inverse of a by 2। ये शायद गलत दिया हुआ है क्या आंसर, पता नहीं। a तो बी square is ऑप्शन I, कुछ अलग ही था। तो 2a into a by 2 is I, so that implies a by 2 का inverse will be 2a matrix, all right बच्चों। यस सर। तो a ऑप्शन, तो शायद कुछ और आंसर दिया था पीछे, ऐसा मेरे को याद आ रहा है इस क्वेश्चन में। थर्ड वाला तो बहुत इजी यार, थर्ड वाला तो मैंने क्लास में ही करा दिया था ऑलमोस्ट। यस सर। 2 क्रॉस 2 बहुत मतलब इसी के जैसा, ये जो भी अपन ने किया इनवर्स निकालना। 6 वाला क्या बोल रहे हैं, 6 वाला बोल रहे हैं ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। सी दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। यस 6 सर। में सी ऑप्शन ए प्लस बी का इनवर्स इज सो नॉट बी इनवर्स ए इनवर्स, बिल्कुल भी नहीं होता कुछ भी। तुम इनवर्स को प्लस साइन पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, गलत है ये। यस सर। 2a 1 to 8, 2a का 1 क्या है, हाँ इसका भी कुछ गड़बड़ है। तो देखो a क्या दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो a स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये निकालना ही पड़ेगा। तो ये कितना बन रहा है 1 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 सर प्लस 8 4 8। 8 8, तो आई एम गेसिंग 8 9 8 और 8 8 9 बन रहा होगा, यस है ना? सर। यस ये सर। a स्क्वायर है, और साथ में 4a निकाल लेते हैं, तो 4a टेक्निकली क्या बन जाएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4, ये 4a बन जाएगा। और 5 i क्या बन जाएगा, 5 i मतलब 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ऑलराइट। तो इससे क्या मिल रहा है, क्लियरली यू कैन सी a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, कैन यू सी सारे a स्क्वायर मतलब ये माइनस ये, तो 9 माइनस 4 माइनस 5 0 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। यस So सर। a square minus 4a minus 5i का डब्बा सॉरी दिस थिंग इज 0। ऑल्सो डब्बा ऑफ a क्या बन जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो कितना बन रहा है ये 1 टाइम्स 1 माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स 4 माइनस 2, तो ये कितना बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है 5, विच इज नॉन जीरो। तो a टेक्निकली इन्वर्टिबल है, और अगर a इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या बन रहा है बच्चों, a स्क्वायर, इसमें a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो। यस तो a सर। इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a बचेगा, ये 4i बचेगा, और ये 5a इनवर्स बचेगा। तो इसका मतलब है a इनवर्स की वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, a प्लस 4i होल डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये 2a का कौन सा वाला था, ये 2a का 1 था, तो इसका एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है बी, बी इज सर इसका टेक्निकली कुछ करेक्ट। अलग मेथड नहीं है क्या, बार बार इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा? करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते अभी, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 2 वाला तो आई थिंक मैंने अब सिखाई दिया था क्लास में, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, और डी इनकरेक्ट है। डिटरमिनेंट बी रेज टू n-2 आता है, सो डी इज टेक्निकली इनकरेक्ट।
यस ओके। उसके बाद क्या है? सर 8th वाला। 8th वाला। तो 8th वाला देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। विथ 3x3 मेट्राइसेस देन कौन सा करेक्ट है? ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट बी हैज टू बी, ऑब्वियस सी बात है, डिटरमिनेंट है नॉन जीरो गिवन है एंड ए और बी नल मैट्रिक्स गिवन है, तो तो ए बी इंटू नल बी, होगा। अच्छा नहीं, ए इंटू बी का डब्बा जीरो है तो इसका मतलब है डब्बा ए इंटू डब्बा बी जीरो, तो सिंस ये नहीं है तो इसका मतलब है बी जीरो नहीं, ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं गिवन है, ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं गिवन है, ठीक है। यस तो सर। मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है और सी ऑप्शन आ रहा है, यस सर। डी ट्रू नहीं है, डी ट्रू नहीं है, ए एंड सी ऑप्शन डी ट्रू नहीं है, वो 2a का डब्बा विल बी 2 एन डब्बा है ना, तो डी इसलिए इनकरेक्ट है। तो ये हो गया इजी वाले क्वेश्चन, और एक विंडो टू जेई वाला कर लेते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, देखो। सर इन्वर्स से तो मल्टीप्लाई किया लेकिन काफी चमका नहीं, बस थोड़ा बहुत ही हो पाया। देख लेते हैं, इट इज गिवन पी इज नॉट क्यू, पी क्यूब इज क्यू क्यूब, कोई फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि पी और क्यू कम्यूटेटिव नहीं दिए, मैं तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता टेक्निकली इसमें। सर तो अगर देखो, दोनों डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, हमारे पास एक इट रियली रिलेशन है। डजंट हेल्प, इट रियली डजंट हेल्प, डिटरमिनेंट ऑफ पी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट क्यू डजंट हेल्प। एक काम करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू, लिखो कि समझ गया, पी समझिए क्यूब सर। माइनस पी स्क्वायर क्यू, तो प्री कॉमन निकाल सकते हैं, और क्यू स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी है ना, यस उसको सर। इधर ले आऊं, तो पी स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू, इधर आके माइनस एंड माइनस प्लस कर दो, क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इज जीरो, नल नल, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पोस्ट कॉमन निकाल सकते हो पी माइनस क्यू को, तो यहां यस तक बन सर। गया। अब ध्यान से देखो, कितने बच्चों को समझ रहा है, उसका डब्बा पूछा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डब्बा, तो लास्ट लेक्चर से याद करो, आइदर जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, तो लास्ट लेक्चर याद करो मैंने बोला था ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन यस से, सर। मान लो इफ द डब्बा वाज नॉन जीरो, दैट इंप्लाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाई इट ऑन दिस इक्वेशन, तो क्या मिलेगा बच्चों? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का इनवर्स इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इज नल मैट्रिक्स। तो कितने बच्चों से हमारे ये दोनों तो आई बना के चले जाएंगे, तो आई इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, तो इससे बच्चों दिख रहा है पी माइनस क्यू इज नल मैट्रिक्स बच रहा है, और यस वी आर सर। गेटिंग पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, सिंस पी इज नॉट, सॉरी पी इक्वल टू क्यू आ रहा है एक तरीके से, पी माइनस क्यू नल मैट्रिक्स मतलब पी इक्वल टू क्यू मैट्रिक्स, कितने बच्चों को दिख रहा है? अभी तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों? एज गिवन है पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, ये देखो क्वेश्चन में गिवन था, यस इसका सर। मतलब है ये अजम्पशन वाज रॉन्ग ना, यस सर। और ये अजम्पशन रॉन्ग था, तो इसका मतलब है इसको क्या होना पड़ेगा? फॉर पी नॉट इक्वल टू क्यू दिस हैज टू बी जीरो। यस सर। बस सिंपल, ठीक है। तो ये होगा अपने बेसिक वाले क्वेश्चंस, तो आज अपन को थ्योरी तो इसमें कुछ और नहीं बची थी, थोड़े मैंने बोला था कि प्रैक्टिस समझूंगा, राइट? यस सर। ओके, कोई कुछ बोल रहा था सर क्या? हाँ, सर 2A में आपने कौन सा क्वेश्चन कराया था अभी? ये 2a का नहीं है, ये तो जेई मेंस का है, नहीं सर, पहले इससे पहले 8 और 6, नहीं 1 और 8। ओके। चलो तो मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ, लेट मी। बट सर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट है ये काफी टाइम कंफ्यूजिंग हो रहा है। कैसे? क्या मतलब सर कंफ्यूजिंग था ऐसे बताओ? क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर मतलब कि कैसे इन्फ्लुएंस करें। सोचो ना, उसने डब्बे की वैल्यू मांगी है, तो या तो जीरो की या नॉन जीरो की, ऐसी टाइप की, मतलब ऐसे ऑफ कोर्स ऐसे एग्जैक्टली बोल नहीं सकता, बट इस ये क्वेश्चन तो अपन को कैसे चमका कि यार ए इंटू बी नल है, ए यस इंटू बी सर। नल है, देन उसने पूछा कि डब्बा ऑफ बी क्या होगा, ऐसा टाइप का। यस सर। हाँ, चल, तो फोर्थ लेक्चर है ना, हाँ सही है, तो चलो क्वेश्चन ढूंढ के देता हूँ, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। यस सर। तो एक काम करो, कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, जी एडवांस का 20 करो पहले, जी एडवांस का 20, क्वेश्चन 1 सोच सोच के करना, क्वेश्चन 1 जी एडवांस का 20, फिर क्वेश्चन 2 क्या है? इफ a रेज टू 5 इज नल मैट्रिक्स देन i माइनस a का इनवर्स किसके टर्म्स में चाहिए? आई वांट इन टर्म्स ऑफ a
in terms of I and powers of A. ये अच्छा क्वेश्चन है। प्योर मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। सर विथ के बाद क्या लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन? वेयर विच क्वेश्चन? सर फिफ्थ। विथ रियल रियल। ओके सर। चलो ये वाला तो तुम आराम से घर पे ही ट्राई करना, थोड़े फाइटर्स एमसी हैं। ये वाला तो घर पे ट्राई करना। एक मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, उसको लास्ट में ट्राई करना, बहुत अच्छा समय वो, काफी अच्छा समय। एक ग्रुप पे पोस्ट कर दिया मैंने, बहुत ही खतरनाक समय, मस्त वाला एकदम। चलो स्टार्ट करो। इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो बच्चों, इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। डाल दो कोई अगर देख। अरे मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है।
सर हाँ सर एक सेकंड आप फर्स्ट पेज दिखा सकते हो? फर्स्ट पेज यही है। अच्छा मतलब स्टार्टिंग में जाना है कहीं? बताओ कहाँ पे जाना है ये? यस, इसका सेकंड पार्ट है। यस सर, सर गॉट इट, थैंक यू। जेई वाला सोचो क्या करना है। अच्छा सम है जेई का 20th सम। जेई एडवांस ऑफ कोर्स, समझ गया ना? जेई एडवांस का बोल रहा था, आई मीन जेई एडवांस का 20th, नॉट यस जेई सर। मेंस का। सोचो क्या करोगे। एम और एन 3x3 नॉन सिंगुलर स्क्यू मैट्रिसेस गिवन है, तो इसका मतलब है एम टी इज गिवन माइनस एन एंड एन टी इज गिवन माइनस एन। और फॉर्चुनेटली ये भी कुछ अच्छी सी चीज भी है, तो सोचो क्या क्या यूज करोगे, देखो ट्राई करो। 3 से 4 मिनट देता हूँ। ट्राई करो। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, घंटी बजी, 1 सेकंड रुको। हाँ करते हैं, चलो करूँ, सॉल्व करूँ, बोलो। सर एक आई मिनट और थिंक दीजिए। स्ट्रेट, अच्छा ओके ओके। आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अपन ने सीखा उसको डायरेक्टली अप्लाई करते जाना है बस। यस सर। हम्म। अभी ठीक है? यस सर। चलो तो ट्राई करते हैं। एम स्क्वायर एन स्क्वायर कैन नॉट बी डन, एनीथिंग कैन नॉट बी डन,
मतलब कुछ भी नहीं कर सकते भी फिलहाल, तो चलो कोई नहीं, तो पहले इसको इनवर्स तो को ओपन अंदर करें। लेंगे। हाँ, तो एन इनवर्स इंटू एम टी का इनवर्स, और यहाँ पे बन चुका होगा एन इनवर्स का टी इंटू एम टी, तो एम स्क्वायर लेट्स कीप देम एज इट इज, और यहाँ पे एन इनवर्स एम टी क्या होता है बच्चों, माइनस यम का इनवर्स, और एन इनवर्स का ट्रांसपोज कहना है से एन इनवर्स का ट्रांसपोज इज सेम एज एन ट्रांसपोज का इनवर्स, बोलो। यस सर। और एन ट्रांसपोज मतलब वही वापस से, ये भी क्या बन रहा है, माइनस एन का इनवर्स इंटू एम ट्रांसपोज इज माइनस एम, तो ये क्या बन रहा है, एम स्क्वायर एन इनवर्स के इंटू ए का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बाय के, सिमिलरली के इज -1, के इंटू ए का इनवर्स इज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है। यस सर। तो देखो क्या बन रहा है, ओवरऑल एक माइनस बच रहा है बाहर, एम स्क्वायर एन इनवर्स एन इनवर्स और एम, तो सबसे पहले ये दोनों को कटाओ, ठीक है, यस और सर। उसके बाद स्वैप कर दो, ये कितने बच्चों को चलेगा कि ये दोनों स्वैप कर सकते हैं अपन, सर एम स्क्वायर वाला भी घट जाएगा ना? हाँ पहले स्वैप तो करूं, तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर एन इनवर्स एम इनवर्स इज, ऐसे ऐसे समझा, इन दोनों को स्वैप कर दिया मैंने, क्योंकि यहां से एम इनवर्स एन इनवर्स विल आल्सो बी एन इनवर्स एम इनवर्स, सीधी बात है। उसके बाद देखो ये भी कैंसिल हो गए, तो ये बन रहा है माइनस एम स्क्वायर, चलेगा। यस सर। तो यस। गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पस, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। बट Yes, कौन sir. मुझे बता रहे हैं, ये बोनस था, काहे, तो 0 आंसर। नहीं, क्वेश्चन बोनस था एक्चुअली में जेई में, क्यों 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 बताओ। क्यों बोनस था, सही तो है, आंसर मैच भी कर रहा है अपना, तो बोनस का है भैया। Why was this a bonus question? Why was this a bonus question? बोलो। फिर से सर जो क्वेश्चन स्क्यू पढ़ो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हाँ, सिंगुलर होते हैं तो इनका क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3, दैट सिंगुलर। इम्प्लाइज डब्बा एम और डब्बा एन, कितने जी, बच्चों समझ आए, 0 है। ये तो इन्वर्टिबल नहीं है। इनवर्स लिखा कैसे, बात समझ आई, यस सर। इनवर्स कहाँ से आ गया, समझ आया। तो गंधू ने यस अच्छा सर। क्वेश्चन बना के एंड में 40 कर ली, कैसे, उनको 3x3 का वैसे भी कहीं यूज तो हुआ नहीं, सोच के बताओ जरा, यस एक सर। जगह भी मैंने 3x यूज नहीं करा, अगर वो 4x4 दे देते तो आंसर भी सही हो जाता, बढ़िया एकदम, जबरदस्ती हीरो बन के अच्छे क्वेश्चन को गलत करवा के आ गए लोग, समझे। हाँ बट सर। क्वेश्चन तो अच्छा था ना, अपन को प्रैक्टिस तो हुई ना, भले यस ओवरऑल सर। क्वेश्चन गलत हो। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो। a⁵ नल मैट्रिक्स है, तो ये थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, अब सोचो कैसे वियर्ड है, मतलब आपको क्या चाहिए, i-a का इनवर्स, मतलब i-a इंटू समथिंग मस्ट बी नल मैट्रिक्स, सॉरी मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सोचो कैसे करोगे, वो समथिंग क्या आएगा, सोचो सोचो सोचो, यस सर। आंसर आए तो बताना। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन निकालो। सर हम्म, सर ये जरूरी नहीं है ना कि A4 भी जो है एक नल मैट्रिक्स हो। नहीं,
A5 null does not imply A4 also null. मैंने बस A5 null दिया, उसके पहले कुछ assume करना सही नहीं हो। सर फिर जो दोनों तरफ इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि फिर दूसरी तरफ तो जो नहीं, यही इनफैक्ट आएगा। इन्वर्टिबल ही नहीं है। A is not invertible, ये तो जस्टिफाई हो गया ना। देखो क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, a raised to 5 यस सर, गॉट इट अगर गॉट नल इट है ना, गॉट इट। तो डिटरमिनेंट ले a लेंगे raised to तो। 5 का, हाँ, तो दिस वुड इम्प्लाई डब्बा a raised to 5 0, मतलब डब्बा a 0 तो है, तो a तो इन्वर्टिबल नहीं है। और ध्यान से देखो तो मैंने a का इनवर्स थोड़ी मांगा, मैंने किसका इनवर्स मांगा है, यस सर, देखा। i माइनस a। सोचो यार, एनसीईआरटी लेवल पे कोई कुछ पूछते ही कहाँ है। सोनती नहीं है, सोनती थोड़ा गलत है यार, थोड़ा गलत है। और 4-5 टर्म्स आएंगी। जेई में रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते यार, नहीं। सेम तो कभी नहीं आएगा, थोड़ा आसपास डेटा चेंज करके हो सकता है आ जाए, बट सेम तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। सर एक छोटा सा हिंट दो ना। क्या बोलूं, आप सोचो आगे क्या करोगे, अभी भी मेहनत का काम है थोड़ा सा। ओके सर। इनवर्स मतलब राइट साइड में आ ही आना चाहिए, तो सोचो अब क्या करोगे। यस सर। क्या कर सकते हैं इसमें बताओ। i माइनस a5, व्हाट कैन यू डू विद दिस थिंग, बताओ। तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले, लेकिन फायदा नहीं, नहीं होगा। कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपन को i माइनस a का इनवर्स निकालना है, तो i माइनस a5। क्या करें यहाँ पे बताओ, सोच के थोड़ा सा सोचो, सोचो सोचो, बुद्धि लगाओ। i माइनस a5 को क्या कर सकते हो लेफ्ट साइड में।
आइडियाज बोलो। सर नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो आई को मैं ये लिख सकता हूं, अब बताओ चलो। आई इज ऑल्सो एज गुड एज i5। यस सर। अब क्या करूं, i5 माइनस a5, व्हाट कैन आई डू विद दिस थिंग? बच्चों एनीथिंग? तो क्या कॉमन लेंगे ए पाई को? कैन आई डू दिस? फैक्टराइज नहीं कर सकता? यस सर। कौन सा फॉर्मूला लग गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन का फॉर्मूला समझो कि समझ गए? ए माइनस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी एन सो ऑन डॉट 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 टिल बी की पावर एन माइनस वन। फैक्टराइज हो गया ए एन माइनस बी एन, खत्म। तो अब बताओ आंसर, आई माइनस ए का इनवर्स क्या है? सर आई प्लस ए बस प्लस ए खत्म, स्क्वायर। बस हो सर ये गया। आप ए एन माइनस बी एन का फॉर्मूला वापस बताइए ना। ए एन माइनस बी एन इज ए माइनस बी इंटू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू बी डॉट 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 बी एन माइनस वन। बट ये अपन मेट्राइसिस में अप्लाई क्यों कर पाए रियल नंबर के फॉर्मूले? क्योंकि सर ये कम्यूटेटिव थे। हम्म। हाँ यार सुमित, हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है बोलो। दैट इम्प्लाइज, सॉरी नेक्स्ट इम्प्लाइज क्या, सॉरी क्वेश्चन टू काय का इम्प्लाइज, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन थ्री इनफैक्ट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन थ्री, 2/5, 8/5 आएगा शायद, 8/5। थोड़ा सोच के करना, शायद 8/5 आएगा। डिड यू मिस 2 raised to n? 2 टाइम्स a का डब्बा इज 2 raised to n डब्बा ए, ऐसा सोचो सोचो। aij आर दी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड cij इज 2 टाइम्स aij। सोचो क्या कर सकते हैं देन। सर आ गया, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके इसको यूज करो अच्छे से।
आ रहा है। यस A into A transpose is 4i। सर, पहले दोनों को ऐड कर देंगे, फिर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, फिर अंदर ट्रांसपोज, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू फाइंड कर देंगे। पहले मेरे हिसाब से A into A transpose का डब्बा इज 4i ना, तो यस सॉरी इसका डब्बा A into A transpose इज 4i, तो पहले इसका डब्बा मार लेते हैं। तो डब्बा A into डब्बा AT इज 4 raised to n into I, 4 raised to 3 into I, है ना। यस सर। ये बन रहा है बच्चों। दो डिटरमिनेंट प्लस माइनस 8 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, चलो देखते हैं। और कितने सर बच्चों को -8 चलेगा। टर्म लेंगे, क्योंकि निकाल लिया मैंने दूसरी तरफ से। एक सेकंड, हाँ उस वाले से भी निकाल के देखते हैं। ये क्या बन जाएगा, एक सेकंड, अपन को कोफैक्टर्स दिए हुए हैं ना। यस सर। कोफैक्टर्स दिए हुए हैं तो एक सेकंड सोचने दो। सर हम लोग ऐसा कोफैक्टर्स दिए कर हुए सकते तो हैं ना, ए को मान लेते हैं, मतलब ए हमारा जो मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस 4i, फिर इसका डब्बा मार क्या क्या लेंगे। ए प्लस, अरे उस पे तो मैं आ ही रहा हूँ, बट मेरे को डब्बा ए की एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए, उस पे तो मैं आ ही रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग देयर। सर ये ऑफ -a कोर्स टाइम्स जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। माइन एक सेकंड। हाँ बट वो लैम्डा की वैल्यू में प्लस माइनस आ रहा होगा तुम्हारा, कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। सर एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ना, क्योंकि मैंने क्या किया कि जो अपने सी आई जी एलिमेंट्स हैं, उससे हमने ए आई जी एलिमेंट्स लिख देंगे ना ए आई जी के टर्म्स में। तो फिर अगर जो कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, तो डिटर्मिनेंट रहेगा, तो ए आई जे का ही बनेगा ना डिटर्मिनेंट, तो वो बेसिकली ए हो गया। राइट सर। हाँ वही कर रहा हूँ मैं, देखो मैं ये जो सारे कोफैक्टर्स थे, मैं काइंड ऑफ वही वही चीज कर रहा हूँ, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा ना बच्चों। यस सर। वो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो ये करा, बट आई कैन सी दैट दिस इज कमिंग आउट टू बी -2a 2 3 एंड ऐसी दो और। तो ये क्या बन रहा है, -2 टाइम्स ए ट्रांसपोज, यस और नो। यस सर। तो एडजॉइंट ए इज दिस। तो a इंटू एडजॉइंट ए क्या बन जाएगा, -2 a इंटू ए ट्रांसपोज। तो वो क्या होता है बच्चों, a इंटू एडजॉइंट ए इज डब्बा a इंटू आई। और यहाँ से क्या बन जाएगा, a इंटू ए ट्रांसपोज इज -8ai। तो इसका मतलब डब्बा a इज -8 बच्चों, है ना। यस सर। डब्बा एक्चुअली -8 है, ये सही रिजल्ट आ गया। अब अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रूव दैट a प्लस 4i। तो दिस इज व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट ना, ये देख लो। इसमें यस 4i सर। को क्या लिख सकते हैं, है ना। यस सर। साफ साफ दिख रहा है कि उसने क्वेश्चन में दिया ही इसलिए। a+4i इज a+80, इसको क्या लिखोगे, a कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा ना, देखो a कॉमन निकालोगे तो i+80 विच इज एज गुड एज -8 टाइम्स, है ना, बोलो। यस सर। बस हो गया प्रूव, तो लैम्डा इज -8। ये तो प्रूव करना था, अगर लैम्डा टाइम्स a+i का डब्बा है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, -8। यस सर। तो ये हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 ट्राई करो। क्वेश्चन 4 इज अ वेरी गुड, मारे वैसे मैंने क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं किया, सॉरी। बच्चों करेक्ट कंप्लीट क्वेश्चन इज, इफ डब्बा ऑफ ए इज 4 therefore get डब्बा ऑफ बी। ओके, ये क्वेश्चन था। यस। ट्राई करो, फोर्थ इज अ वेरी वेल डिजाइंड क्वेश्चन। फोर्थ इज अ वेरी वेल डिजाइंड क्वेश्चन। सर थोड़ा ऊपर करो। ऊपर देख लो। सर थर्ड वाले में वो -2 8 की वजह से आया ना। हाँ, a into ai was 4, a into a transpose is 4i, but -2 into 4 is -8, ठीक है। यस। a into a was given as -4i।
80 become a in the last 80 become a। अरे नहीं दोस्त, ये वाला कहाँ हुआ है? मैंने दोनों साइड a मल्टीप्लाई करा, ओके, मैंने दोनों साइड a मल्टीप्लाई करा, तो a into adjoint a is -2 times a into a transpose, a into a transpose became। अच्छा यहाँ पे पूछ रहे हो यार, डब्बे के अंदर ट्रांसपोज ले सकते हैं ना, राइट पूर्णा, इसके डब्बे के अंदर ट्रांसपोज ले सकते हैं ना, तो मैंने डब्बे के अंदर ट्रांसपोज ले लिया, तो i plus 80 का ट्रांसपोज विल बी i plus a इवेंचुअली। आई होप दैट इज क्लियर। चलो a इनवर्स प्लस b इनवर्स इज a plus b का इनवर्स, कैसे करेंगे सोचो। अब ऑब्वियस सी बात है, a plus b होल का इनवर्स तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, कुछ समझ में है ही नहीं ऐसा, क्या करें, दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ। सोचो क्या करेंगे। तो यहाँ पे एडजॉइंट के टर्म्स में लिखे कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं कोई फायदा नहीं। तो कुछ मतलब हिंट दे सकते हैं क्या फिर से? देखो एक ही चीज है प्रोसीड करने के लिए, विच इज काइंड ऑफ आई। बट बस, सर अब ये गलत सोचो। हो जाएगा ना? नहीं क्यों गलत होगा, सही तो है फिलहाल। सर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का इनवर्स तब आई होगा। हाँ बट इसने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, मतलब इसको मैं दोनों साइड a प्लस बी से मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ ना, ये तो सही है ना, आई कैन मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ऑन बोथ साइड्स, तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई करो तो ये, इसको तो ओपन कर सकते हो, इसके आगे मैनिपुलेशन लगेगा, a इंटू इनवर्स ए बी इनवर्स प्लस बी ए इनवर्स प्लस आई इज आई, तो इससे क्या मिल रहा है बच्चों, ए बी इनवर्स प्लस बी ए इनवर्स इज माइनस आई। अभी भी क्वेश्चन बाकी है बहुत, अभी भी बहुत सारा मैनिपुलेशन सर फिर लेफ्ट बेसिकली टू डू। हमें प्रूफ करना है कि ये ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नहीं वो तो दिया है शायद। सर क्वेश्चन आप एक और बार बता सकते हैं क्या? अच्छा थोड़ा नहीं दिया कंफ्यूजन। तो भी ए एंड बी आर स्क्वायर सच दैट ये, बट आगे क्या मतलब, इससे क्या इन्फेरेंस निकल रहा है। ओके। सर मैंने पिछला वाला स्क्रीनशॉट देख लिया था, इसलिए क्वेश्चन आता ही था। ओके नहीं नहीं ये वाला सोचो।
बोलो आइडियाज बच्चों। तो हमें सिर्फ बी मैट्रिक्स चाहिए कि बी डिटरमिनेंट का उसका जो वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ डिटरमिनेंट ऑफ बी इज गिवन, ऐसा है। सॉरी उल्टा, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गिवन। इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, हरकतें। सर आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी से, तो हमें बी एक तरफ आ जाएगा और ए अलग चलेगा, हो जाएगा। करो करो, वैसे ही मेहनत करनी है। हम्म। सर एक सेकंड। सर हमें ए और बी का ऑर्डर नहीं दिया है ना? डजेंट मैटर। सर आंसर 2 है क्या? नहीं यार, आंसर 4 ही है। सर डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। इसमें क्या करें, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यस सर, पोस्ट। तो इससे क्या मिल जाएगा, सॉरी, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल बी, तो इससे मिल जाएगा बी ए इनवर्स बी इज माइनस ऑफ ए प्लस बी, है ना। यस सर। एक बार ए से भी पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी इनवर्स ए प्लस बी इज माइनस ए, तो ए बी इनवर्स ए इज ऑल्सो माइनस ऑफ ए प्लस बी। अब दोनों साइड इसका, दोनों साइड से क्या मिलता है, ये भी ए माइनस ऑफ ए प्लस बी, ये भी माइनस ऑफ ए प्लस बी है, तो बी ए इनवर्स बी इज ऑल्सो ए बी इनवर्स ए। अब दोनों साइड डब्बा मार दूं, यस सर। तो दोनों साइड डब्बा मारूंगा तो ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, बट ए इनवर्स का डब्बा क्या होता है, 1/a। 1 बाय डब्बा है ना। यस सर। और यहाँ से मिल रहा है 1 बाय डब्बा बी। कितने बच्चों को दिखा, डब्बा ए का क्यूब इज ऑल्सो डब्बा बी का क्यूब। उससे क्या मिल रहा है बच्चों, डब्बा ए इक्वल्स टू डब्बा बी, आंसर 4। ठीक है। यस सर। हम्म।
ठीक है। सर आपने जो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए था उसे एक बार स्टेप वापस समझिए ना कि आपने क्या किया। देख ए से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इसमें। तो ए बी इनवर्स ए बचेगा प्लस बी ए इनवर्स ए इज ए। तो समझ गए? हाँ सर समझ गया। हाँ। हम्म। सर फिफ्थ वाला अभी करना है या होमवर्क है? घर में कर लो, चलो मैं कुछ इंट्रोड्यूस कर देते है ना। ओके सर। चलो, यस सर। तो मैं क्या बता रहा था, अब अपन को कुछ थोड़ा सा वियर्ड वाला चीज पढ़ना है, जो है तो वियर्ड बट बहुत काम का है, बट इसका प्रूफ नहीं है, इसलिए अपन मतलब अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, बट है बहुत काम की थ्योरम। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। एंड जेई हैज आस्क्ड थिंग्स व्हिच आर प्रीटी क्लोज टू दिस, बहुत पास एकदम इसके, मतलब ऑफ कोर्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड इजीली बाय दिस एंड अदरवाइज आल्सो इट कैन बी सॉल्व्ड, ऐसा नहीं है। यस सर। देयर इज दिस कॉल्ड theorem called Cayley-Hamilton theorem which I will not be able to prove it to you। ये इसका प्रूफ बेसिक प्रूफ नहीं है, समझ रहे हो, मतलब प्रूफ इज थोड़ा थोड़ा हाई फाई मतलब मे बी फर्स्ट ईयर में यू विल लर्न समथिंग लाइक दिस। यस व्हाट इज सर। द केली हैमिल्टन थ्योरम? तो केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, alright। यस सर। ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या बोल रहा है बट कुछ तो बोल रहा है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, यस सर। सो लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be the square matrix, all right, then its characteristic equation is obtained by, इतना याद रखो पहले तो, फिर एक एक करके धीमे धीमे एक्सप्लेन करता हूं। is obtained by ओके ये याद रखो, a माइनस लैम्डा का डब्बा 0। इसको जब ओपन करोगे तो लैम्डा में n डिग्री इक्वेशन मिलेगा, लैम्डा में, लैम्डा भी द वेरिएबल, ए तो मैट्रिक्स गिवन होगा, आई तो पता ही है, तो a माइनस लैम्डा का डब्बा 0 पे n डिग्री इक्वेशन है ना, तो ये ओपन, आइगन वैल्यूज के सेम ही है क्या? हाँ, एंड गेट लैम्डा n डिग्री इक्वेशन, दिस n डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, समझाता हूँ धीमे धीमे, समझते जाओ। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, a माइनस लैम्डा आई का डब्बा 0, तो अगर a आपका ऐसा मैट्रिक्स है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो a माइनस लैम्डा आई का मतलब समझे, लैम्डा इंटू आई क्या बन चुका होगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 0 लैम्डा, जल्दी बताओ, है ना। यस सर।
तो Yes. a माइनस लैम्डा ही दिख रहा है, a माइनस लैम्डा मैट्रिक्स क्या बनेगा, a11 माइनस लैम्डा, और क्या डायगोनल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दिख रहा हो तो, है Yes. ना, a12 एज इट इज, a13 एज इज, a21 और a22 माइनस लैम्डा, सिंपली सब्ट्रैक्ट डायगोनल एलिमेंट्स बाय लैम्डा। तो a माइनस लैम्डा, आई होप यू कैन विजुअलाइज कि ऐसा करके कुछ बन रहा होगा ये, और उसको जीरो रखोगे तो कितने बच्चों को दिख रहा है, एक लैम्डा में इक्वेशन बन रही कि नहीं बताओ, यस सर। a11 माइनस लैम्डा इंटू फलाने ढिमका, मतलब जो भी इक्वेशन बन रही है, इसको ओपन करके जो इक्वेशन बनती है, तो फिलहाल जैसे a इज अ 3x3 मैट्रिक्स, तो लैम्डा में क्यूबिक बनेगा, ऑलराइट, तो यस दैट सर। क्यूबिक इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर दैट मैट्रिक्स। पर्टिकुलर मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी एक लैम्डा में, अरे यार ये क्या डिलीट हो गया, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसको वेरीफाई भी करते हैं, प्रूव तो कर नहीं रहे तो अपन थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, और मैं एग्जांपल में भी ऑब्वियस ये बात है छोटा सा एग्जांपल लूंगा, 1 2 3 4, चलो तुम्हारा ए मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर सच में निकालना है तो आपको खाली कितना याद रखना है, ए माइनस लैम्डा ई, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका डब्बा जीरो, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, चलेगा। यस सर। तो इन दोनों को ओपन करो, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, चलेगा। यस सर। तो व्हाट डज केली हैमिल्टन थ्योरम टेल यू, केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो थ्योरम के हिसाब से फाइनल कंक्लूजन क्या है बच्चों, फाइनल कंक्लूजन, पहले इक्वेशन निकाला और इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, मैट्रिक्स, मतलब लैम्डा की जगह क्या कर दो, ए रख दो, और यहां पे क्या बचेगा, गलती मत कर देना प्लीज, नल मैट्रिक्स। नहीं, आई, हाँ टू सर। कुछ नहीं होता, समझते हो, देयर इज नो सच थिंग एज 2 प्लस मैट्रिक्स, तो व्हाट 2i, दिस इज व्हाट इट मींस दैट a will satisfy its characteristic equation, can we verify this, we have not proved this, तो कम से कम वेरीफाई तो करके दिखा दो कि हाँ भैया हो रहा है ऐसा कुछ, यस तो सर। चलो देख लेते हैं। तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसमें a को सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो चलो देखो, ए स्क्वायर बोले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, वेरीफाई कर रहे हैं टू टेस्ट की वेदर सही भी बोला है कि नहीं, 7 है ना, 1 प्लस 6, फिर 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 कितना होता है, 8 है ना, फिर 3 प्लस 12, 3 प्लस 12 कितना होता है, 15, और ये 6 प्लस 16 22, है ना। उसके बाद 5a बोले तो 5a मतलब 5 10 15 20, और 2i बोले तो माइनस 2i निकाल देता हूँ, चलो माइनस 2i मतलब -2 0 0 -2, हैंस कितने बच्चों को दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, देखो तो 7 -5 -2, अच्छा -5a निकाल लेना चाहिए था, दिख रहा है, जब इन सबको ऐड करोगे तो 7 -5 -2 0 8, व्हाट द हेल, एक सेकंड ये क्या हुआ, 10 आएगा। 2 प्लस 8, हाँ वही तो मैं सोची क्या हो गया, 15 -15 0 0, 22 -20 -2 0, कितने बच्चों को दिख रहा है, नल बन गया, यस सर। तो वेरीफाई हुआ, डिड आई प्रूव इट, नो, कैन आई प्रूव इट, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं प्रूव कर सकते इसको अपन, एलिमेंट्री प्रूफ है नहीं इसका, बट ये यूज कैसे आता है देखो, चलो अपन समझते हैं, इतना कॉपी करो, यस सर। इतना कॉपी करो, और फिर यूज कैसा आएगा वो समझाता हूँ, हाउ एग्जैक्टली जेई आस्क्ड द क्वेश्चन व्हिच इज क्लोज टू दिस, इनफैक्ट नॉट क्लोज, ऑलमोस्ट यही चीज पे था क्वेश्चन, इसको कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ बुकलेट में जो पेज खोलने के लिए बोलूँ वहां पे जाना। सर हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे? पता नहीं यार, देखता हूँ, शायद पीएनसी कराना पड़ेगा। तुम्हारा दूसरे ट्रैक में क्या क्या हो गया? सर डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है। डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से
सर पीएनसी मेरे को ही पीएनसी कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ही कराना पड़ेगा। वहां पे फिर एयूसी डिफरेंशियल और वो बचेगा, एयूसी डिफरेंशियल इक्वेशन और एसओटी। एयूसी मतलब एरिया अंडर कर्व भी हो गया। ओके। छापोफिकेशन बच्चों, तो वो लैम्डा का पावर हमेशा जो गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर के बराबर होगा, ऑर्डर के बराबर होगा, ओके सर। है ना। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन लिख देता हूँ यहाँ पे, उतने ही ऑर्डर की तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी हमेशा। नहीं यार एडम नहीं, अगर तुम ध्यान दोगे तो 2a का क्वेश्चन 1 वो एक 2 डिग्री है, बट अगर तुम उसका वो निकालोगे क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो 3 डिग्री आएगा। तो नो, क्वेश्चन 2a का क्वेश्चन 1 वाज नॉट बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी सेम एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो 3 डिग्री मिलता उसमें। तो ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला कि एक मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक के अलावा कहीं और सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। A matrix can satisfy other equations also, but कैरेक्टरिस्टिक को तो पक्का ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यस सर। तो छापोफिकेशन हुआ। यस सर। तो चलो एक, हाँ बोलो सर 1 मिनट। ओके। जेई एडवांस का 15 सम पढ़ो जब तक, जेई एडवांस का 15 सम। डन। जेई एडवांस का 15 सम देखो। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, ऑलराइट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छोड़ो, उसके बाद 1/6 मतलब 6a इनवर्स क्या गिवन है बच्चों, a square plus some small c a plus small di, then get small c and d. Are we really going to find a inverse? Also a square and a and I ऐसे मिला के क्या मैं सारी 6 से मतलब इक्वेट कर करके सॉल्व करता फिरूंगा क्या? नहीं सर, काफी ज्यादा कोई मेहनत बोलेगा है। कि सर इसमें एक काम करो, पहले तो आप दोनों साइड a मल्टीप्लाई करो। हाँ सर। तो भी गंदे, ये a क्यूब तक तो निकालना ही पड़ जाएगा ना, लिटरली a क्यूब निकाला, इसको निकाला, फिर तीनों को एक साथ पुट करके एलिमेंट्स कंपेयर करें, यस अभी भी गंदा है। तो a क्यूब प्लस सी स्क्वायर प्लस डी ए माइनस 6i इज नल मैट्रिक्स। अगर ये ट्रू है देन बताओ व्हाट इज सी एंड डी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो हमें यार a क्यूब निकालने का मन तो नहीं है, दिस विल बिकम वेरी लेंथी। क्या लगा सकते हैं सर, के लिए हैमिल्टन थ्योरम। किस बेसिस पे, मतलब व्हाई डिड यू थिंक ऑफ के लिए हैमिल्टन सर थ्योरम? क्योंकि यहाँ पर जो n है, मतलब कि जो ऑर्डर हाँ है वो इक्वल है। हाँ, क्यूबिक ही दिया हुआ है ना, हाँ सर। तो हम एकदम से लगाना कि अबे साला क्यूबिक सॉल्व करना, मतलब कौन निकालेगा सच में a का क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करना 3x3 मैट्रिक्स, और नहीं करना। बट हम एक काम करते हैं यार, एक क्यूबिक तो हमें बाय डिफॉल्ट पता होती है कि कौन सी क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक। तो a माइनस लैम्डा ही मतलब 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 -2 4 माइनस लैम्डा, ये 0 रख दो। और इसको ओपन करना भी दुनिया का सबसे आसान काम है ना। यस सर। क्या बन रहा है 1 माइनस लैम्डा इंटू दिस, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, नहीं प्लस 6, हाँ सही बोल रहा हूं मैं।
तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ओपन करके लिख दूं डायरेक्टली, एक -1 को भी एडजस्ट कर लो क्योंकि 0 है राइट साइड में। तो लैम्डा क्यूब इज लाइक लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -2 लैम्डा -3, ये चलेगा? जल्दी बताओ, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। -6i 6 इक्वल्स टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है तो उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है, ए मस्ट सेटिस्फाई, अरे सॉरी मैंने गलत लिखा, सॉरी, ये अभी फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये, और सेटिस्फाई क्या हो जाएगा, ए। तो ये ट्रू होगा। कितने बच्चों को समझा? अबे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही दी हुई है उसने, बोलो। ए यस सर। क्यूब और -6i, बोलो। ए क्यूब और -6i साफ साफ दिख रहा है कि ये और ये, तो कितने बच्चों को उससे दिख रहा है कि अबे सीधे सीधे दिख रहा है, c is -6 and d is 11, बोलो। यस सर। So this become relatively much easier question if you know Cayley-Hilter theorem. Otherwise, this would have been a very disastrous sum. Calculation based question हो जाता, solve तो हो जाता, but calculation based मजा नहीं आता, boring हो जाता। सर हाँ सर अगर पावर और ऑर्डर सेम नहीं होते तब तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ता क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट? सर। अगर पावर सेम नहीं होता ऑर्डर से तो पूरा तो कैलकुलेट। नहीं, फिर कुछ और करना पड़ता है। ये और कर सकते हो कि अगर 4 डिग्री इक्वेशन दी होती तो तुम एट बेस्ट क्या कर सकते हो, इसका क्यूबिक निकाल के मल्टीप्लाई बाय उसमें, ए। हाँ मल्टीप्लाई बाय करके कुछ कर सकते हो एट बेस्ट, है ना? यस सर। तो ये हो गया कैली-हिल्टर थ्योरम, लिखो इसको। इसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब आई वुड सजेस्ट कि डोंट गेट इनटू द प्रूफ ऑफ दिस, इसका प्रूफ करने जाओगे तो थोड़ा फाइट हो जाता है। तुम अगर किसी को इच्छा हो तो ऐसे एक 3x3 मैट्रिक्स को लेके ओपन करके वेरीफाई कर लेना, बट प्रूफ मत पूछो, प्रूफ बहुत फाइटर है इसका। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें सम ऑफ रूट्स जो भी आता है S1 सम ऑफ रूट्स, वो किसके बराबर आता है बच्चों, ट्रेस है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट है। ये प्रॉपर्टी याद रखो, ये फिर भी यस काम आ जाती है। सो बेसिकली मतलब सो अपन इफ a is 3x3, ऐसा एक नोट लिख रहा हूं, दिस इज नॉट लाइक अ फॉर्मूला और एनीथिंग। इफ a is 3x3 देन a क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a स्क्वायर प्लस ये वाली क्वांटिटी अननोन है, माइनस ये ट्रू होगा हमेशा, है या ना? यस सर। कैसे पता? एक क्यूबिक होगी अगर a 3x3 है, क्यूबिक का सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, ट्रेस है, तो ये समझा यस सर। है ना, ट्रेस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर प्लस S2 तो पता ही नहीं है, बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट है। तो ये टेक्निकली लिख सकते हो 3x3 मैट्रिक्स, हमेशा ऐसा, हमेशा ऐसे एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये अननोन है फिलहाल, ये अननोन है, अभी डायरेक्टली नहीं लिख सकते इसको, ठीक है? बाकी सब एक ही टर्म्स में ही। सर ये सम ऑफ टू रूट्स टेकन टुगेदर ना? हाँ सम ऑफ टू रूट्स, बट रूट्स के बारे में अभी मैंने कमेंट नहीं करा है। अभी फिलहाल काम की चीज ये है, ये इक्वेशन को अपन और एक्सप्लोर करेंगे ऑफ कोर्स। यस सर। लिखो इसको। फिर से कॉल आने लगे। चलो तो एक क्वेश्चन देके अच्छे नोट पे एंड करते हैं अपना। जब भी नेक्स्ट वीक लेक्चर होगा अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो ये वाला लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ के आना, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर काफी हद तक खत्म ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा, 95% तक नेक्स्ट लेक्चर हो ही जाएगा। अब जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा चीजें बची नहीं है बताने के लिए, ठीक है? जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा चीजें बची नहीं है बताने के लिए। यस सर। तो ये क्वेश्चन सोच के आना, ये डेंजर है, पहले ही बोल रहा हूँ, दिस इज अ डेंजर सम। तो बचे हुए दो करके आना, ये भी बहुत अच्छे सम से बहुत सीखने को मिलेगा हमको। कौन से? ये दोनों क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 से बहुत सीखने को मिलेगा। और ये थोड़ा डेंजर ही है, तो ये तो काइंड ऑफ मैं ही करूंगा, बट इतना पढ़ के आना, नेक्स्ट लेक्चर अपन मैट्रिसेस रैप कर देते हैं अच्छे से, ठीक है? यस सर। हम्म।
n इंटू एन इनवर्स होगा ना, जे एडवांस वाले 20 क्वेश्चन में n इंटू एन इनवर्स आई होगा। हाँ n इंटू एन इनवर्स आई होगा था, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बट n इंटू एन इनवर्स क्या प्रॉब्लम है उसमें, सही है वो, n इंटू एन इनवर्स आई होगा। चलो तो ये आज के लिए इतना काफी, अपन मिलते हैं अगले लेक्चर। इसको कॉपी करना है तो कर लो बच्चों, ठीक है। यस सर। हम्म सर नेक्स्ट लेक्चर आप डिटरमिनेंट के डाउट्स भी ले सकते हो क्या? नेक्स्ट लेक्चर कर सकते हैं, चलो ठीक है, बाय नॉट, कर सकते हैं। 1A 1B तो डिस्कस कर ही सकते हैं मिनिमम। इनफैक्ट एक काम करो ना, Yes, sir. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लेक्चर अपना शायद नेक्स्ट वीक ही है, यस सर। तो मैट्रिसेस का भी अटेम्प्ट करके लियो। मतलब एक काम करो, 1A एंड 1B पूरे ही करके लियो, तो मैट्रिसेस के भी थोड़े से डाउट्स हो जाएंगे, चलेगा। अभी आई थिंक 1A 1B आपसे इजीली हो जाने चाहिए। यस सर। सर बस 1A डिटरमिनेंट 1B सब फाइटर था। डिटर्मिनेंट, हाँ मतलब बुकलेट में अच्छा तो सब दिया हुआ है, बट ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है 1A 1B। अपन करके देखते हैं, चलो। यस ऐसा सर। कोई सुपर डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। सर हाँ, सर वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एक बार वापस बता दो ना थोड़ा एग्जांपल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ये एकदम से कहां से आती, इतने सालों बाद पूछ रहे हैं। सिंपल A11 ऐसे ले ले यार, ABCDPQRS, तो तुम जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। इसका वन वन एलिमेंट कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, हमेशा रो इंटू कॉलम होता है, राइट। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मतलब A इंटू P B इंटू R, तो APBR, AP प्लस BR। 1 2 एलिमेंट ये वाला है, वो कैसे निकालोगे, 1 एंड 2 सेकंड कॉलम, तो AQBS, AQBS ऐसे। 2 1 एलिमेंट मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो CP प्लस DR और फिर CQ प्लस DS। बस ये मैट्रिक्स हो गया तुम्हारा दिस इंटू दिस। रो इंटू कॉलम याद रखो यार, बहुत इजी है, बाकी तो वैसा का वैसे ही जैसा डिटरमिनेंट में सीखा था, है ना। यस सर। चलो तो मिलते हैं, मैं PDF शेयर कर देता हूँ, बाय थैंक यू सर। बाय।